नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चंद्रयान की सफलता के मौके पे दोस्तों आपको याद होगा, हर कोई जश्न मना रहा था। आम आदमी से लेकर के सेलिब्रिटी तक इस ऐतिहासिक घड़ी को भावुक हो रहा था, इसरो को बधाइयाँ दे रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, उनमें से एक है प्रकाश राज, मून मिशन का उन्होंने मज़ाक उड़ाया। एक ऐसा उन्होंने चाय वाले का कार्टून शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने ये लिखा था कि चाँद से आने वाली पहली तस्वीर, जस्ट आस्किंग। और फिर जम कर के उनकी ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे। आप ज़रा इस कार्टून को देखिए, तो आपको एक बार फिर से गुस्सा आ जाएगा। और यू नो उनको इतना कुछ सुनाया गया। 20 अगस्त का आप देखिए, ये उनका कार्टून है जो उन्होंने ट्वीट के साथ शेयर किया है। और इसमें एक व्यक्ति लुंगी पहने हुए, चाय डालते हुए एक व्यक्ति का कैरिकेचर उन्होंने शेयर किया। आप भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि चंद्रयान से पहली तस्वीर, हैशटैग विक्रम लैंडर, हैशटैग जस्ट आस्किंग। और फिर इसके बाद जो उनकी लानत मलानत शुरू हुई और उनको जो लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड टू ह्यूमनकाइंड। इमोजीज हैं आगे हाथ जोड़े हुए। थैंक यू फॉर इसरो, चंद्रयान 3, विक्रम लैंडर एंड टू एवरीवन who contributed to make this happen. May this guide us to explore and celebrate the mystery of our universe. Just asking. इतना सब जब उनको सुनाया गया तो उसके बाद उन्होंने ये बधाई का संदेश दिया। ये आपको मैं अचानक से पुरानी बात क्यों याद दिला रही हूँ? दोस्तों, ये दिमाग में जो कीड़ा होता है ना, वो इंसान को ऐसी बातें करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, अब देखिए, अब क्या हुआ है? ये देश विरोधी जो हैं, इनका चेहरा देखिए, इनके घोटाले देखिए। हिंदू विरोधी बयानों के लिए कुख्यात दक्षिण भारतीय अभिनेता प्रकाश राज को पोंजी स्कीम घोटाले में ईडी ने सम्मन जारी किया है। ईडी ने तमिलनाडु के त्रिची में स्थित एक ज्वेलर है, प्रणव ज्वेलर, वहां 20 नवंबर 2023 को छापा मारा था। और प्रणव ज्वेलर्स की एडवर्टाइजिंग प्रकाश राज ही करते थे, यानी कि उनका चेहरा थे ये। पीएमएलए के तहत प्रणव ज्वेलर्स के यहाँ छापेमारी में एजेंसी को कई मतलब संदिग्ध दस्तावेज मिलते हैं, जिनमें जो लेन-देन था वो भी काफ़ी मिस्टीरियस टाइप का था। और रेड में ईडी ने करीब-करीब 23,70,000 रुपए नगद और कुछ लेन-देन, और इसमें 11 किलो से ज़्यादा सोने के गहने भी जब्त किए। त्रिची की आर्थिक अपराध शाखा ने प्रणव ज्वेलर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया और इसी के आधार पे ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। अब यहीं से सारा मामला खुलता है। इस एफआईआर में ये आरोप है कि प्रणव ज्वेलर्स ने मोटा रिटर्न देने का वादा करके जनता से एक पोंजी स्कीम, यानी कि गोल्ड में कुछ पैसा इन्वेस्ट करके लोगों को ऐसे भ्रमित किया। हालांकि बाद में प्रणव ज्वेलर्स ने अपने वादे पे वो स्टैंड नहीं रहा, मुकर गया और तमिलनाडु में तमाम शोरूम रातों रात बंद हो गए। अब आप देखिए इससे लोगों को कितना नुकसान हुआ होगा जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था। प्रणव ज्वेलर्स के चेन्नई, ईरोड, नागरकोइल, मदुरई
कुंभकोणम और पांडुचेरी जैसे शहरों में बड़े शोरूम थे। वहाँ इस गोल्ड की स्कीम के नाम से ज्वेलर्स ने लोगों से 1-1 लाख रुपए लेकर के, यानी कि ये उनकी कम से कम राशि थी, और 1 करोड़ तक का निवेश करवाया। और बाद में निवेश करने वाले सभी लोग ठगी का शिकार हो गए। जनता से जुटाए गए लगभग 100 करोड़ रुपए इस ज्वेलर ने, अ, जो इससे जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कई शेल कंपनियों के ज़रिए ठिकाने लगा दिए। शेल कंपनियों में जब पैसा ठिकाने लगाया तो इसकी जानकारी ईडी को मिलती है, और जांच के दौरान ईडी को ये पता चला कि प्रणव ज्वेलर्स और उससे जुड़े लोगों ने धोखाधड़ी से हासिल किए इन पैसों को दूसरी शेल कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया था। पैसे को इधर-उधर करने का ये भी एक तरीका होता है, जो ऐसे लोग करते हैं। और एक्टर प्रकाश राज इस ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर थे। कंपनी के विज्ञापनों में इन्हीं का चेहरा रहता था। जब प्रणव ज्वेलर्स की धोखाधड़ी का मामला सामने आता है तो प्रकाश राज चुप हो जाते हैं। इसके बाद वो ईडी की रडार पे आ चुके थे। अब प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें सम्मन के ज़रिए पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने बुधवार को इस मामले में बयान दिया था, यानी कि इसकी जानकारी दी थी। अपने बयान में ईडी ने ये कहा था कि पुलिस शिकायत के अनुसार ज्वेलर्स, यानी कि प्रणव ज्वेलर्स और दूसरे उच्च रिटर्न के वादे के साथ सोने की निवेश योजना की आड़ में जनता से 100 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। और आपको मैंने बताया ही कि किस तरीके से प्रकाश राज ने पिछले दिनों चंद्रयान मिशन 3 का मजाक उड़ाया था। काफ़ी इनकी ट्रोलिंग हुई थी, जबकि जो कलाकार होते हैं, वो ऐसे मिशंस को और ज़्यादा हौसला देते हैं, जो लोग इससे जुड़े होते हैं। जब उनको ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे, और हिंदू संगठनों के लोग जब खड़े हो गए उनके खिलाफ, पुलिस स्टेशन तक बात पहुँच जाती है, मुकदमा तक दर्ज हो जाता है। बनहट्टी एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत की, और उसके बाद इनको फिर अपना बयान बदलना पड़ा, इनकी मजबूरी बन गई। इन्होंने एक और ट्वीट किया, और उसमें इन्होंने जो वैज्ञानिक थे उनको बधाई दी। और असलियत इनकी देखिए ये है, किस तरीके से ये कहना चाहिए कि जो ये प्रणव ज्वेलर्स है, इनके साथ मिल करके, क्योंकि ये उनकी कंपनी के फेस थे, एडवर्टाइजिंग ब्रांड एम्बेसडर थे, और उनके साथ मिल करके इन्होंने भोले वाले तमाम लोगों को लूटा। इनको तो पता होगा ना कि क्या चल रहा है। 100 करोड़ रुपए का लेन-देन होता है, तो ऐसी बात नहीं है कि इन्हें पता ना हो। इनका भी उसमें पूरा हिस्सा था। ये बात भी ईडी को पता चल चुकी है। अब इनको सम्मन दिया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब ये क्या आगे कदम उठाते हैं, केजरीवाल की तरह कोई सवाल तो नहीं उठाते ईडी पर कि मुझे क्यों बुलाया गया है? क्या मुझे आम आदमी की तरह बुलाया गया है? या मुझे एज़ ए एक्टर बुलाया गया है? या मुझे संदिग्ध समझा जा रहा है? यही 3 चीज़ें केजरीवाल ने ईडी के सामने रखी है ना, अपने सम्मन के जवाब में। तो ये क्या करते हैं, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन हिंदू विरोधी ये जो एक्टर हैं, इनका असली चेहरा अब सामने आ गया है। ये सब घोटाले ओपन होने की वजह से। मज़ाक उड़ा रहे थे इतने बड़े मून मिशन का, जिसको दुनिया देख रही थी, देश देख रहा था, और जिस समय चंद्रयान ने टच किया था उस जगह को, यू नो वो पल ऐसा था कि भावुकता से लोगों की आँखों से आँसू आ रहे थे। और ये क्या निकले?
चूँकि ये विलेन का रोल करते हैं अक्सर फ़िल्मों में प्रकाश राज, तो इन्होंने तो अपनी विलेनगिरी दिखा दी ना। बजाय इसरो के वैज्ञानिकों की हौसला अफ़ज़ाई करने के, इन्होंने एक भद्दा मज़ाक कर दिया। ये क्यों किया? ये तो यही जाने, लेकिन अब दुनिया जान रही है कि इन्होंने जो घोटाला किया है, अब उसके आगे क्या होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। आप अपनी टिप्पणी मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।